बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंट आइडिया जनरेशंस मेथड की बात की, फिर इसके बाद इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी हमने बात की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इनोवेशन, और इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिफरेंट इनोवेशंस को भी देखेंगे। लाइक हमारे पास वन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन इज टर्म्ड एज ब्रेक थ्रू इनोवेशन, देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और फिर हम ऑर्डिनरी इनोवेशन को भी देखेंगे। सो बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इनोवेशन इज। इनोवेशन को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग। तो ये एक जनरल मीनिंग इसके कंसिडर होते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक वर्ड आ जाता है दैट इज इनोवेटिंग। तो इनोवेटिंग क्या है? समथिंग न्यू दैट कैन बी एन आइडिया। सो किसी भी चीज़ को अगर हम नया कर रहे हैं तो वो इनोवेशन के मानों में ली जा सकती है। सो दैट इज़ द जनरल डिक्शनरी मीनिंग जो कि हमें इनोवेशन से रिलेट करता हुआ दिखाई देता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन और इसको थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। कहा यह जाता है कि इनोवेशन इज द की टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंपनी। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंपनी की बात कर लें, हम रीजन की बात करें या किसी कंट्री की बात करें, ये तमाम चीज़ें आपको ट्रू नज़र आती हैं कि इफ़ अ फर्म इज़ इन्वॉल्व इन इनोवेशन तो वो मार्केट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कैप्चर कर सकती है, ज़्यादा कस्टमर्स गेन कर सकती है। सो take example of Samsung or Nokia, both were in competition, and when it was innovation, so Samsung brought some innovative ideas, और उसी innovation की वजह से Samsung was once market leader for mobile companies and mobile development, और Nokia जो है वो आउट ऑफ द मार्केट भी हो गया इस कंपटीशन में। इसी तरह से अगर हम रीजन्स की बात करते हैं, कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वो कंट्रीज़ लाइक जापान जो कि इनोवेटिव मेथड्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहीं, दे बिकेम अ सक्सेस। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अगर हम जापान की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनोवेशन। सो इनोवेशन में जो एक मेजर एस्पेक्ट नज़र आता है वो है टेक्नोलॉजी का। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, आपकी ओल्डर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिक्रीज करती हैं इन सेल्स में, एंड ओल्ड इंडस्ट्रीज डिवेंडल। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास एक प्रोडक्ट हुआ करती थी दैट इज़ वाज नेम्ड एज VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, VCP भी कहलाता था, वीडियो कैसेट प्लेयर। आज आपको ये वीडियो कैसेट्स नज़र ही नहीं आती। वीडियो कैसेट्स क्यों नज़र नहीं आती? बिकॉज इसकी जगह पे कॉम्पैक्ट डिस्क ने ले ली, DVD ने ले ली, या अब अगर हम बात करें तो इसकी जगह कौन ले चुका है? मेमोरी चिप्स इसकी जगह ले चुकी हैं। सो आउटकम आपको क्या नज़र आई कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने किसी एक प्रोडक्ट को एब्सोलीट कर दिया, उसकी सेल्स पहले डिक्रीज हुई और ओल्ड इंडस्ट्री एकदम आपको मार्केट से वैनिश होती हुई नज़र आ रही है। So inventions and innovations are the building blocks of the future of any economic unit. So that is also true. Thomas Edison ने कहा था that innovative genius is 1% inspiration and 99% perspiration. So यहाँ पर genius की बात only 1% उसने की, और 99% क्या है? मेहनत, perspiration की बात कर रहा है, पसीने की बात कर रहा है कि आपको बहुत सख्त मेहनत में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब आगे हम इसको लेकर चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या आती हैं। हल्का सा पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसकी डिटेल में चलेंगे। पहली जो हमें टाइप ऑफ इनोवेशन नज़र आती है वो है ब्रेक थ्रू इनोवेशन। व्हाट इज़ दिस ब्रेक थ्रू इनोवेशन? हमें नज़र आता है कि ब्रेक थ्रू इनोवेशन जो हैं फ्यूएस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर ऑफ इनोवेशंस नज़र आती हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दूसरी टाइप हमें नज़र आती है, और तीसरी टाइप हमें नज़र आती है, इसको हमने ऑर्डिनरी इनोवेशन के नाम से बुलाया। सो अब देखते हैं इसको एक डायग्राम की सूरत में, फिर इसकी फर्दर डिटेल में भी हम बात करेंगे। किसी भी डायग्राम को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो एक बुनियादी प्रिंसिपल जिसको हमने याद करना है वो हमारे पास ये चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास हमेशा एक Y एक्सिस होते हैं और X एक्सिस होते हैं। किसी डायग्राम में X एक्सिस को हम बॉटम पे भी कंसिडर करते हैं और अपवर्ड्स भी,
और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल में आपके पास वाई एक्सिस नज़र आ जाते हैं। सो आपने किसी भी डायग्राम में ये अंडरस्टैंड करना है कि वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है। हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गए, और वाई एक्सिस के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, यूनिकनेस नज़र आ रही है, टू बी डिफरेंट। अब देखें आपको हाँ, इसके लेजेंड को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनिकनेस ऑन द हायर लेवल और यहाँ पे यूनिकनेस लो नज़र आ रही है, और इसी तरह से हम नंबर ऑफ इवेंट्स पे देख रहे हैं तो यहाँ पर लो इवेंट्स हैं और यहाँ पर हाई या नंबर ऑफ इवेंट्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। अब ब्रेक थ्रू इनोवेशन में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, जहाँ पर यूनिकनेस इज़ हाई। सो आपको निस्बतन अगर नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करें तो यहाँ तक कम इवेंट्स नज़र आते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नज़र आती है जहाँ पर आपको निस्बतन ज़्यादा इवेंट्स नज़र आ रहे हैं। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट ऑर्डिनरी इनोवेशन तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इवेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बुनियादी चीज़ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझ भी आ रही है कि ब्रेक थ्रू इनोवेशन इज़ मोर यूनिक इन इट्स नेचर। देन आपको सेकंड लेवल पे जो प्रिवेल करती हुई नज़र आएगी दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और एट द एंड हमारे पास क्या आती है विच इज़ वेरी मच कॉमन इज़ द ऑर्डिनरी इनोवेशन। यानी हमने हल्का फुल्की सी कोई तब्दीली की तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास जो इनोवेशन आ गई वो क्या थी, वो हमारे पास ऑर्डिनरी इनोवेशन के नाम से आ गई। सो वेरियस लेवल ऑफ द डिग्री ऑफ इनोवेशन दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइडिया। जैसे आप अब फिगर 4.2 जिसको हमने देखा, 3 मेजर किस्म की इनोवेशंस को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूनिकनेस, ब्रेक थ्रू इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ऑर्डिनरी इनोवेशन। यानी यूनिकनेस आपको हायर लेवल पे ब्रेक थ्रू में नजर आई, फिर निस्बतन कम होती हुई टेक्नोलॉजिकल में, और फिर निस्बतन बिल्कुल कम होती हुई ऑर्डिनरी इनोवेशन में। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूएस्ट इनोवेशंस आर ऑफ द ब्रेक थ्रू टाइप। अब ब्रेक थ्रू इनोवेशन जस्ट हम कर लेते हैं एक लेज़र टेक्नोलॉजी को, तो ये एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन है। अब इसको आगे लेकर भी चलते हैं। दीज एक्सट्रीमली यूनिक इनोवेशंस often establish the platform on which future innovation is in an area are developed. अब लेज़र टेक्नोलॉजी ने हम कहते हैं आई ट्रीटमेंट में क्या किया। आपको अगर थोड़ा सा अंदाज़ा हो तो आई की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो ऑपरेशंस होते थे वो किसके ऊपर बेस करते थे, ओपन आई सर्जरीज आपको नज़र आती थी। अब आपको आई सर्जरी का एक बहुत मेजर हिस्सा जो है वो किस बेस पे होता हुआ नज़र आता है, लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेज़र बेस ऑपरेशंस होते हैं। सो लेज़र टेक्नोलॉजी वॉज अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन जो कि बेस प्रोवाइड करती है आपको फर्दर इनोवेशंस की। हमने आई ट्रीटमेंट की बात कर ली, हम मेडिकल ट्रीटमेंट में जो किडनी की ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, वहाँ पे लेज़र की इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है। फिर हम ड्रिलिंग की बात कर लेते हैं। सो आपको क्या नज़र आया कि एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन आपको एक रास्ता प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप कई और इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। So, given that they are often the basis for further innovation in an area, these innovations are usually protected by strong patents, trade secrets, or copyrights. So, एक basic element इसका क्या नज़र आया कि जो भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस इस इनोवेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं और ऐसी ब्रेक थ्रू इनोवेशंस की सूरत में वो अपने इन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आती हैं कि वो पेटेंट्स डेवलप करती हैं, अपने ट्रेड सीक्रेट्स को बिल्कुल शेयर नहीं करती और अपने मटेरियल्स को वो कॉपीराइटेड बेस के ऊपर बनाती हैं। सो ये चीज़ें क्या होती हैं इसको हम फर्दर चैप्टर 6 में डिटेल में भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो ब्रेक थ्रू इनोवेशंस में क्या चीज़ें आती हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ इन्वेंशन ऑफ पेंसिलिन, स्टीम इंजन, कंप्यूटर, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स, इंटरनेट, नैनो टेक्नोलॉजीज। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रेक थ्रू इनोवेशन।
नेक्स्ट टाइप ऑफ इनोवेशन जो है हमें नज़र आती है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. What is this technological innovation that occurs more frequently than breakthrough innovation? So frequency इसकी आपको नंबर ऑफ इवेंट्स इसके ज़्यादा नज़र आ गए, और इन जनरल अगर बात करें इज़ नॉट एट द सेम लेवल ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड एडवांसमेंट जैसे आपको ब्रेक थ्रू इनोवेशन नज़र आई थी. सो इसमें यूनिकनेस इस पर कम है. नॉनदलेस देयर आर वेरी मीनिंगफुल इनोवेशंस as they do offer advancement in the product, service और मार्केट एरिया. सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आ गए जिसमें प्रोडक्ट्स को बेहतर किया जा सकता है, सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सकता है, मार्केट एरियाज को उनकी कैप्चरिंग आसान हो सकती है. ऐसा दे यूजुअली नीड टू बी प्रोटेक्टेड. जैसे हमने ब्रेक थ्रू इनोवेशन की बात की थी, उसी तरह से इन इनोवेशंस को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है. सच इनोवेशंस एज द पर्सनल कंप्यूटर, flip watch for containing pictures, voice and text messaging and the jet airplane are examples of technological innovation. यानी हम किसी भी ब्रेक थ्रू इनोवेशन को यूटिलाइज करते हुए उसमें फर्दर बेटरमेंट लेकर आ सकते हैं, उसको डिफरेंट डायमेंशंस में देख सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी का एक मेजर एस्पेक्ट इसमें आपको नज़र आता है, और जब हम इन चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में तो दैट इज़ मोर मेंट एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. सो इसकी भी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स नज़र आती हैं. यहाँ पे एग्जांपल हार पावर की दी गई हुई है. हार पावर वॉच हैड अ पोटेंशियल हैज़ अ पेटेंटेड प्रोसेस वॉच वेयर द वॉच लिड कुड फ्लिप अप रिवीलिंग अ कैविटी दैट कुड बी यूज्ड फॉर पिक्चर्स, पिल्स, नोट्स एंड इवन नैनो डिस्पेंसिंग एंड लिसनिंग डिवाइसेस. इसी तरह से आपको कुछ और एग्जांपल्स भी नज़र आती हैं. फर्दर रीडिंग दैम विल डेफिनेटली क्लियर योर कॉन्सेप्ट. देन फाइनल टाइप ऑफ इनोवेशन जो हमें नज़र आती है वो है ऑर्डिनरी इनोवेशन. दैट इज़ बेसिकली द वन दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. These more numerous innovations usually extend an existing innovation into a better product or service, or one that has a different, usually better market appeal. So हम किसी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को ऑर्डिनरी इनोवेशन पे देन फर्दर शिफ्ट कर सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको नज़र आती है, वो भी ज़्यादा है. एग्जिस्टिंग इनोवेशन को किसी बेटर प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में जब हम लेकर आ रहे हैं. These innovations usually come from market analysis and pull, not technological push. So technological aspect इसमें आपको उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है. In other words, अगर हम बात करें तो market has a stronger effect on the innovation than the technology. So market pull और technological push में आपको market pull का effect निस्बतन ज़्यादा नज़र आ रहा है. One ordinary innovation was developed by Sarah Blakely, who wanted to get rid of usingly different products. To do this, और ये एक एग्जाम्पल हमें इसके हवाले से भी नज़र आती है. एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड फ्लूटिस्ट ऑफ द क्लीवलैंड सिम्फनी practices a 5,000 years old Hindu system of physical and spiritual exercise. One of the exercises, the downward facing dog, requires a sticky mat in order to prevent the gloves and slippers from sliding. Not wanting to carry the mat along with her instruments on trips, Martha invented gloves and slippers with a gripping substance. So ये जो एक इनोवेशन थी जिसको ऑर्डिनरी इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम ले सकते हैं, दैट वाज बेटर इन अ मार्केट अपील. और इस मार्केट अपील के बेहतर होने की सूरत में आपको क्या नज़र आता है कि मोर प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. सो ये था हमारा इनोवेशन के हवाले से. इसको समन अप कर लेते हैं इन स्लाइड्स के थ्रू. ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्या नज़र आया? फ्यूएस्ट नंबर ऑफ इनोवेशंस होती हैं. एस्टैब्लिशेस द प्लेटफॉर्म ऑन विच फ्यूचर इनोवेशंस इन एन एरिया आर डेवलप्ड, should be protected by patents, trademarks and copyrights. Then technological innovation occur होती है more frequently, not at the same level of breakthrough innovations
offer advancement in the product market area needs to be protected as well. और लास्ट पे ऑर्डिनरी इनोवेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर होती है extends a technological innovation into a better product or service or one that has a different market appeal, and lastly usually come from market analysis and pull, not the technological push. So that's all about this lecture. If you still have any question or queries, you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.